प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटापाड़ी और कन्याकुमारी समेत तमिलनाडु में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 37 लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा और विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक यूपी, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में 23 जून को वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश के रामपुर और आजमगढ़, पंजाब के संगरूर समेत 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। वहीं सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जम्मू कश्मीर के चादुरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास हुए, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ की यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। इसके अलावा बीजेपी 8 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई, एग्मोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटापाड़ी और कन्याकुमारी सहित तमिलनाडु में 5 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही चेन्नई में 31,500 करोड़ रुपए से अधिक की 11 परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें पुणे और मुंबई के ठिकाने शामिल हैं। वहीं परब के खिलाफ करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत परब के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परब पर 50 करोड़ रुपए की वसूली का भी आरोप है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में जोजीरा दर्रे के पास एक वाहन 400 फुट गहरे खाई में गिर गई। आज तड़के हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हादसा श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर हुआ। सूचना पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने शव को वाहन से बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए थे। कश्मीर आईजीपी ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के चांदुरा में आतंकियों ने टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। फायरिंग में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी घायल हुआ है। पुलिस ने कहा कि वारदात में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मैसूमा में कल सजा सुनाए जाने से पहले यासीन मलिक के घर के बाहर देश विरोधी नारेबाजी और पथराव करने के आरोप में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक मैसूमा को छोड़कर अन्य सभी इलाकों में माहौल शांतिपूर्ण रहा। राजनांदगांव में 2 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों ही नक्सलियों पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दोनों ने सीमावर्ती महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सरेंडर किया है। वहीं महिला नक्सली माधुरी 21 मुठभेड़ में शामिल थी, जबकि पुरुष नक्सली राम सिंह भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान हार्ट अटैक से 3 लोगों की मौत हो गई है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 25 मई को दिल का दौरा पड़ने से 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 37 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा और विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का आयोजन। आयोग के मुताबिक यूपी, पंजाब, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और झारखंड में 23 जून को वोटिंग होगी। यूपी के रामपुर और आजमगढ़, पंजाब के संगरूर सहित 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब ज्ञानवापी मस्जिद का मामला फास्ट ट्रैक में चलेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले की रोजाना सुनवाई हो सकती है और जल्द से जल्द फैसला भी सुनाया जा सकता है। मामला 30 मई से फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुना जाएगा। भारत में कोरोना के मामले एक बार
फिलहाल स्थिर नजर आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2628 नए केस सामने आए, तो वहीं कोरोना से 18 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,414 पर है। वहीं इस दौरान 2,167 लोग स्वस्थ हुए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बुधवार देर शाम एक के बाद एक 4 धमाके हुए, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई है। ये धमाके हजरत जकारिया मस्जिद के आसपास किए गए, जबकि 22 लोग घायल हुए हैं। एक मस्जिद और उत्तरी शहर मजार शरीफ में यात्री वैन में 3 धमाके हुए। विस्फोट के दौरान लोग मस्जिद के अंदर थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके समर्थकों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली दागी। दोबारा चुनाव को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता और समर्थक इस्लामाबाद पहुंचे, जिसके बाद पुलिस से भिड़ंत के बाद भारी हिंसा हुई। वहीं इमरान ने कहा कि शहबाज शरीफ जब तक चुनाव की नई तारीखों का ऐलान नहीं करते, उनके समर्थक इलाकों को खाली नहीं करेंगे। सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी साल ने बताया कि एक क्षेत्रीय अस्पताल के बच्चों के वार्ड में आग लगने से 11 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी डकार से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व में तिवान शहर की ये घटना बताई जा रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं बच्चों के माता पिता के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। अफगानिस्तान में पुरुष एंकर्स फेस मास्क पहनकर महिला एंकर्स के प्रति अपना समर्थन जताते हुए नजर आए। बता दें कि तालिबान ने निर्देश दिया है कि सभी टीवी चैनलों पर काम करने वाली सभी महिला एंकर्स को प्रोग्राम प्रस्तुत करते समय अपने चेहरे को ढकना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में नगर निगम का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि महापौर को प्रत्यक्ष प्रणाली से जनता चुनेगी। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष पार्षद चुनेंगे। इसके लिए सरकार ने संशोधित अध्यादेश राजभवन भेजा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। वो 27 मई को भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 2 दिनों तक प्रवास पर रहेंगे। इसके साथ ही महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन भी पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर पुलिसकर्मियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 जून से 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो संगठन और सत्ता को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। वहीं मिशन 2023 के अलावा लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव पर भी मंथन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे। वो ग्रामीण परिवहन सेवा के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गांव से गांव और शहरों को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। बता दें कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद रहेंगे। सीएम 7 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले के बीच मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भोपाल की जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री ठाकुर ने यह भी कहा कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण प्रक्रिया के तहत जबलपुर में कोई ओबीसी जनपद अध्यक्ष नहीं रहेगा। जिला पंचायत के 17 में से 1 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। वहीं ग्वालियर के 11 निकायों में 7 ओबीसी आरक्षित और भोपाल में 10 में से 3 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व की गई। खंडवा में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया कलेक्टर सभागार में पूरी हुई। इस पूरी प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और अपर कलेक्टर एसएल सिंघाई ने आरक्षण प्रक्रिया को संपन्न करवाया। 50% सीटें महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित की गई हैं। मुरैना दौरे पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सहकारिता मंत्री ने कहा कि बैठक का मूल उद्देश्य है भाजपा समर्थक पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और जनपद सदस्य को जीतना। केशकाल विधायक संतराम नेताम के निवास कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश बूथ प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, खनिज निगम के अध्यक्ष और जोन समेत सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के दौरान संगठन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठनात्मक समस्याओं से रूबरू हुए। बीजेपी नगरीय निकाय और ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारियों में लगातार जुट गई है। इसी कड़ी में भिंड जिले की कोर कमेटी की बैठक ग्वालियर के एक निजी होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया सहित कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। रायसेन जिले में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने छोटी नहर का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर अब सवाल उठने लगे हैं। घटिया निर्माण को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जानकारी मांगी तो घटिया निर्माण का खुलासा हुआ। वहीं मामले की जानकारी पर एसडीओ ठेकेदार के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीओ ने घटिया निर्माण होने की बात को कबूल की, साथ ही ठेकेदार का पैसा रोकने की भी बात कही। दुर्ग बीजेपी कार्यालय में किसान मोर्चा ने टिफिन पर चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा के लिए जिले के सभी किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर पहुंचे थे। इस चर्चा में विशेष तौर पर बिहार के सांसद बजरंगी यादव शामिल हुए। कोरबा में सांसद ज्योत्सना महंत ने ईएसआईसी अस्पताल के ओपीडी विभाग का शुभारंभ किया। 100 बिस्तर वाले इस अस्पताल को अत्यधिक तकनीकी तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू समेत एचडीयू वार्ड भी तैयार है। सरगुजा जिले के सीतापुर शासकीय अस्पताल में मास्टर ऑफ डेंटिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट डेंटल मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति हुई। ये नियुक्ति होने से जिले के मुंह के कैंसर और दांतों से संबंधित बीमारियों के मरीजों को राहत मिलेगी।
सिंगरौली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गनियारी में बनाए गए आवासों में नियम विरुद्ध तरीके से हुए आवंटन को आखिरकार निरस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब उन हितग्राहियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा जो कलेक्टर के स्वीकृत और मेयर काउंसिल के अनुशंसित सूची में शामिल है। सरगुजा के मैनपाट तराई क्षेत्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में सीतापुर और मैनपाट के सर्वधर्म के लोगों और संगठनों ने कैंडल मार्च और जनाक्रोश रैली निकाली। भिलाई इस्पात संयंत्र के ठेका श्रमिकों ने समान काम समान वेतन की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने नारेबाजी करते हुए प्रबंधन तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें हिंदुस्तान इस्पात ठेका श्रमिक यूनियन के ठेका श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। सतना के धवारी चौराहे पर स्थापित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा के सामने धरना दिया। इसके साथ ही युवक कांग्रेस ने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक के आदिवासियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने बताया कि वो लोग 2006 से वन अधिकार पट्टा के लिए अपने दस्तावेज दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुंगेली जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले रेडी टू ईट का वितरण 2 महीने से बंद है, जिससे बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा। दरअसल सरकार ने रेडी टू ईट की पूरी प्रक्रिया का केंद्रीकरण करते हुए छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम को दे दिया था, जिसके बाद स्व सहायता समूह कोर्ट चले गए थे। जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को ग्रीन कैंपस में तब्दील किया जाएगा। पहले चरण में 5000 नीम के पौधे रोपे जाएंगे, जिसकी सिंचाई और खाद की व्यवस्था नगर निगम करेगी। कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजहट्टी ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का बुधवार को निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। कोरबा पुलिस अधीक्षक ने अपने कुशल मार्गदर्शन में 187 परिवारों को फिर से मिलाया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संचालित खाकी के रंग परिवार के संग कार्यक्रम के तहत पारिवारिक विवादों का निपटारा किया गया। इस अवसर पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने परिवार की महत्ता बताई। बैतूल जिले में अचानक तेज हवा के साथ बारिश हुई, जिसकी वजह से कृषि उपज मंडी परिसर में खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। लगभग 30 से 40 किसान सुबह से गेहूं लेकर यहां आए थे। गेहूं 25 से 30% तक भीग चुका है। बता दें कि किसानों का कहना है कि गेहूं को ढकने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। नौतपा के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बारिश हुई, जिसमें न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर आज भी हल्की बारिश के आसार हैं, तो वहीं उत्तर पश्चिम से गर्म हवा भी आनी शुरू हो चुकी है। गर्म हवा से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में नौतपा के दौरान गर्मी के तेवर नरम पड़ चुके हैं। आज नौतपा का दूसरा दिन है, वहीं पहले दिन भी शहर में तापमान में कमी दर्ज की गई। बुधवार को पारा अधिकतम 39.7 डिग्री तक ही पहुंच सका। 10 साल में नौतपा के पहले दिन का ये सबसे कम तापमान है। नौतपा के दूसरे दिन पेंड्रा से लेकर अमरकंटक तक सुबह तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी हुई, जिसके चलते तापमान में गिरावट से लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। गौरला पेंड्रा मरवाही सहित अमरकंटक क्षेत्र में तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिरने के कारण बिजली आपूर्ति बाधित रही। जांजगीर के अर्जुनी गांव में 4 लेन पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं 6 लोगों को चोट आई है। परिवार उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि खरसिया से बिलासपुर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। जांजगीर चांपा के मलनी गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता और बेटे को टक्कर मार दी। हादसे में पिता की मौत हो गई है, वहीं 4 साल का मासूम बच्चा घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जयपुर थाना पुलिस ने चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिलासपुर के तालापारा में 2 कच्चे मकान अचानक ढह गए। हादसे में मकान में रह रहे लोग बाल बाल बचे, लेकिन घर के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वार्ड पार्षद और पुलिस की टीम ने स्थिति का जायजा लिया और परिवार को दूसरी जगह में शिफ्ट करने के निर्देश दिए। बलरामपुर जिले के सेमरसूद के पास देर रात को एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद पिकअप में लोड खीरे के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के चलचली मोड़ के पास कोयले से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से साइकिल सवार कोटवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो वहीं हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। जांजगीर चांपा के नरियारा गांव में छत पर काम करते वक्त करंट की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। परिजन उसे लेकर अकलतरा अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक नरियारा गांव के शत्रुघ्न राठौर के मकान में रोहित साहू काम कर रहा था। इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। रायगढ़ में मवेशी बाजार से बैल खरीदकर लौट रहे एक ग्रामीण को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। मृतक का नाम आनंद राम यादव है और वो कांटा झरिया गांव का रहने वाला था। वही घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।
जांजगीर चांपा के तशार गांव में बड़े भाई ने फरसा मारकर छोटे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि छोटे भाई घर के आंगन में पति पत्नी के साथ सोया हुआ था। इस दौरान बड़े भाई ने आकर उस पर कई वार की, जिसके बाद 1 साल के बच्चे को लेकर पत्नी जान बचाकर भाग गई। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में सिकदहा पुल के नीचे एक युवक की सिर कटी लाश मिली। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दुर्ग जिले के ग्राम मौधी में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने मृतक की मां और भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। वही घटना में इस्तेमाल किए गए लोहे के पट्टे को भी पुलिस ने जब्त किया है। घटना 23 मई की है, जहां पर झाड़ियों के पीछे युवक का शव मिला था। और थाना क्षेत्र के पास घास मंडी इलाके में रहने वाले एक युवक को 2 युवकों ने गोली मार दी। वही घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि एक वीडियो के विवाद में ये गोली मारी गई। इस हमले के पीछे छोटू कठेरिया और बल्लू गुर्जर के नाम सामने आए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इंदौर में 7 साल पहले हुई महिला की हत्या के आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं। अब एडिशनल कमिश्नर राजेश हिंगनकर ने दोबारा से जांच करने के लिए 2 टीम गठित की है, जिसकी जिम्मेदारी डीसीपी क्राइम निमिष अग्रवाल को सौंपी गई है। 7 साल पहले एक महिला की हत्या की गई थी। जांजगीर चांपा के हिसौद थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने मृतक के जेठ को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। वहीं हत्या की वजह जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पेंड्रा के मरवाही थाना क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक के करीबी व्यक्ति ही हत्यारा निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी संतान नहीं होने की वजह से गांव के ही साधु बाबा से झाड़ फूंक करा रहा था, जिसके बाद भी आरोपी को कोई लाभ नहीं मिला और उसने बाबा को ही मौत के घाट उतार दिया। सीआईएसएफ आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दुर्ग पुलिस ने 2 आरोपियों को आगरा से गिरफ्तार किया है। वहीं एक मास्टरमाइंड पुलिसकर्मी के भिंड में होने की खबर सामने आ रही है, मगर अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस तरह अब तक 4 अभ्यर्थी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बाटापारा पुलिस ने छड़ चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक वाहन और चोरी के छड़ बरामद किए गए, जिसकी कीमत 1,35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं छड़ खरीदने वाले यादव ट्रेडर्स के संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कोरबा रेलवे क्षेत्र में हो रही चोरियों को लेकर आरपीएफ सख्त नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि इतने ही आरोपी अब तक फरार हैं। इनकी तलाश के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल के कोरबा सेक्शन में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का पोस्ट शुरू किया गया है। इसके साथ ही निरीक्षक सहित जवानों की पदस्थापना भी की गई। भिंड के मेहगांव क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला का पैसों से भरा बैग लूट लिया। मौके से फरार हो गए हैं। महिला बैंक से 1,94,000 रुपए का गोल्ड लोन लेकर अपने घर वापस जा रही थी। वहीं पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीमच के मनासा में पंजाब नेशनल बैंक से 7,50,000 रुपए की चोरी का मामला सामने आया। दरअसल किसान कंवरलाल जब केसीसी लोन के 7 लाख रुपए थैले में भरकर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके कपड़े में लस्सी फेंक दी और पैसे का थैला लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपी की तलाश में जुट गई है। हटा में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। यहाँ पर आदिवासियों के साथ करीब 2 लाख की धोखाधड़ी के मामले में अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि कई आदिवासियों के साथ अज्ञात ठग ने कलेक्टर दमोह और हटा तहसीलदार की फर्जी सील का इस्तेमाल कर धोखाधड़ी की है, जिसके बाद कार्रवाई शुरू की गई। सिंगरौली में तेंदुपत्ता ले जाते समय ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे लाखों का तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया है। घटना चितरंगी इलाके की बताई जा रही है। डूंगरगढ़ के मक्का टोला के पास पुलिस ने 11 मवेशियों से भरा एक वाहन जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मवेशियों को महाराष्ट्र के कत्लखाने ले जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने दबिश देकर मवेशियों को गौशाला भिजवाया। वहीं तस्कर मौके से फरार है। जांजगीर क्षेत्र के बिरगहनी गांव और सक्ती क्षेत्र के पूर्था गांव में अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई। खनिज विभाग की टीम ने अवैध उत्खनन करते चैन माउंटेन और हाईवा को पकड़ा।